बच्चों गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग क्रैश कोर्स चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 में भी जिनको छूट गया है वो लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे और बुक्स में भी वही चीज़ दिया गया है, तो आप लोग बुक को भी देख लेंगे। तो देखो बेटा क्या कहता है, जो हमारा चैप्टर 2 है वो क्या है, संज्ञा शब्द। अब हम लोग जो है बारी बारी से सबको डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहता है क्या कि संज्ञा शब्द जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पार्टिकुलरली फ्रॉम क्लास 1 आप जो है सो रटे भी हैं कि नॉन इज़ द नेमिंग वर्ड, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। तो सेम वही चीज़ आज भी है और संस्कृत में भी वही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग को यहाँ पे बेसिक बातें जो है इसके साथ साथ वो भी समझना पड़ेगा और उसको हमेशा दिमाग में रखना है आप लोगों को। संस्कृत में कहता है संज्ञा शब्दों को 3 लिंग एवं 3 वचन में विभक्त किया गया है। संस्कृत में संज्ञा शब्द को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में। तो कहता है क्या, लिंग और वचन, ये जो है मुख्य लिंग और वचन है और इसको फिर पार्टिकुलर किया गया, यानी अलग अलग 3 पार्ट्स किया गया है, उसी के बारे में ऊपर डिस्कस किया गया है। तो देखिए लिंग में क्या सब है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। फिर वचन में है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन का मतलब हो गया बेटा कि नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कितना है। एक है तो एक आदमी को मेंशन करेगा या एक स्थान को मेंशन करेगा तो एक वचन। 2 है तो 2 के लिए द्विवचन और 2 से अधिक है तो उसके लिए बहुवचन। इसी तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में क्या है, जो पुरुष जाति का बोध करे पुल्लिंग और जो स्त्री जाति का बोध करे वो स्त्रीलिंग, और जो ना तो स्त्रीलिंग ना ही पुल्लिंग, दोनों में से किसी का बोध कराए वो हो जाएगा नपुंसक लिंग। हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सभी लिंगों को डिस्कस करेंगे। अब है पुल्लिंग। पुल्लिंग कहता है क्या, जिससे पुरुष जाति का बोध हो, जिसका अंतिम वर्ण ओ हो अर्थात आकारांत, जैसे गजा, हंसा। कहता है क्या, ऐसा शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराए और जिसका अंतिम अक्षर ओ हो, अर्थात अकारांत से मतलब है ओ से अंत होने वाला शब्द। तो इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे फिर स्त्री लिंग, नपुंसक लिंग और भी बाकी सारा कुछ। तो देखो बेटा अब है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग से पता चल रहा है कि स्त्री जाति का बोध कराया गया। कहता है क्या, जिससे स्त्री जाति का बोध हो, जिसका अंतिम वर्ण आ हो अर्थात आकारांत, यानी ऐसा शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराए और जिसका अंतिम अक्षर क्या हो बेटा, आ, और जब आ से अंत होगा तो ऐसे शब्दों को क्या बोलेंगे, आकारांत। जैसे महिला वर्तिका, महिला में आ है अंत में और वर्तिका में भी आ है। उसके बाद है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग कहता है क्या, जो ना तो स्त्रीलिंग होते हैं और ना ही पुल्लिंग होते हैं, इसका भी अंतिम वर्ण ओ हो और साथ में मोह भी हो अर्थात ओ प्लस मोह से अंत होने वाला शब्द क्या कहलाएगा, नपुंसक लिंग। तो जैसे एग्जाम्पल में क्या है, कलमम, पत्रम, जलम। उसी तरीके से क्या है कि कहता है क्या कि अब हम लोग वचन को भी डिस्कस करेंगे, यानी एक वचन, द्विवचन और बहु। अब है एक वचन। एक वचन कहता है जिससे किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, जैसे कंदुकम यानी गेंद। द्विवचन कहता है जिससे 2 व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो।
तो द्विवचन में यानी दो व्यक्ति वस्तु या स्थान की बात जब की जाएगी तो द्विवचन कहलाएगा। जैसे कंदुके, कंदुके का मतलब हो गया दो गेंदें। अब है बेटा बहुवचन। बहुवचन कहता है जिससे दो से अधिक व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध हो। जैसे कंदुकानी, कंदुकानी का मतलब होता है अनेक गेंदें। अब जो है अभ्यास कार्यम, यानी जब जितना भी हम लोग पढ़े हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस है। देखो कहता है क्या, दी गई वर्ग पहेली में से 5 पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग ढूंढकर लिखिए। अब कहता है क्या, इसमें एक देखो बेटा पहेली टाइप का दिया हुआ है बॉक्स में। अब देखो बेटा कहता है क्या कि इसमें से आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग खोजना है। तो देखो क्या है, मूसका। मैंने सबको सर्किल किया है रेड पेन से, आप देख सकते हैं। मूसका, काका, बानरा, मयूरा, फलम, वनम, यहाँ ये हो गया अश्व, अजा, गृहम, पत्रम, लता, नौका, बालिका, पुष्पम, शिक्षिका। अब इसमें से जो है हमको जो है पता चल चुका है, अकारांत पुल्लिंग हो जाएगा, आकारांत स्त्रीलिंग हो जाएगा और अ प्लस मकारांत वाला शब्द जो है नपुंसक लिंग होता है। तो देखिए मैंने पुल्लिंग का जो है लिखा है क्या क्या है, मुस्कह, मयूर, अश्व, बानरा, ये सब पुल्लिंग है। शिक्षिका, बालिका, अजा, लता, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। फलम, पत्रम, पुष्पम, गृहम, ये सब क्या है, नपुंसक लिंग है। वनम, नौका, काका। अब है कुछ क्वेश्चन, कहता है यह प्रश्नों के उत्तर दे। प्रश्नों के उत्तर में कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको जवाब देना है। कहता है रजतम शब्द में कौन सा लिंग है। रजतम जो शब्द है इसमें लिंग कौन सा है, तो बेटा नपुंसक लिंग है। मूषिका शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो मूषिका में जो है विसर्ग लगा देंगे तो मूषिका बहुवचन हो जाएगा। पत्राणी का एक वचन लिखिए, तो पत्राणी का एक वचन क्या हो जाएगा, पत्रम। तो ये हो गया आपका क्रैश कोर्स चैप्टर 2 का वीडियो। आप लोग जो है अपनी कॉपी में लिख लोगे, जिन लोगों का छूट गया है और जिन लोगों का पहले से लिखा हुआ है उनके लिए कोई ये नहीं है, दिक्कत नहीं है। वो फिर से मिला के एक बार देख लेंगे कि कुछ ऐसा भी पॉइंट्स है जो छूट गया है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।